प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे सबसे पहले चीन के बारे में। चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों का दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा हो गया है। वॉशिंगटन टाइम्स ने एक वरिष्ठ अमेरिकी खुफिया विश्लेषक के हवाले से कहा है कि चीन अब हाइपरसोनिक मिसाइलों के दुनिया के सबसे बड़े सस्तागार का दावा करता है, जो परमाणु और पारंपरिक हथियारों दोनों के साथ अमेरिकी लक्ष्यों को मार सकता है। चीन की बढ़ती ताकत को लेकर उन्होंने अमेरिका को चेताया है। रूस को लेकर रिपोर्ट में कहा गया कि रूस ने 3 प्रकार के अल्ट्रा हाई स्पीड हथियार यूक्रेन में तैनात किए हैं, जो परमाणु या पारंपरिक हथियार से लैस हो सकते हैं। साथ ही यूक्रेन में नागरिकों के खिलाफ लड़ाई में पहला हाइपरसोनिक हथियार इस्तेमाल किया गया है। वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक इस दावे के बाद कहा जा रहा है कि आधुनिक हथियारों की दौड़ के एक महत्वपूर्ण पहलू में अमेरिका अपने 2 सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी रूस और चीन से पीछे रह गया है। चीन और रूस की दोहरे उपयोग वाली उन्नत मिसाइलों पर रिपोर्ट के बावजूद पेंटागन के अधिकारियों ने हाउस पैनल की रणनीतिक बल उप समिति को बताया है कि अमेरिका की अपनी नियोजित भविष्य की हाइपरसोनिक मिसाइलों को परमाणु हथियारों से लैस करने की कोई योजना नहीं है। अधिकारियों का मानना है कि ऐसे हथियार रणनीतिक रूप से अस्थिर साबित होंगे। आइए हम बात करें मालदीव की। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स MNDF ने बताया है कि तुर्की से खरीदे गए ड्रोन से उसने निगरानी शुरू कर दी है। MNDF ने एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें तुर्की के साथ हुए समझौते के तहत खरीदे गए ड्रोन को उड़ान भरते हुए दिखाया गया है। एविएटर्स मालदीव की ओर से पोस्ट किए गए वीडियो में बाइकर TB2 ब्रांड का ड्रोन उड़ान भरता हुआ दिखाई दे रहा है। एविएटर्स के अनुसार इस ड्रोन को नूनू माफारू में संचालित किया गया था। अधादू की रिपोर्ट के मुताबिक MVR 560 मिलियन समझौते के तहत खरीदे गए तुर्की ड्रोन पिछले हफ्ते मालदीव पहुंचे थे। इसे अस्थायी रूप से माफारू में तैनात किया गया था। बाद में इनको हादहाल हानी मादू ले जाया गया। ड्रोन को संचालित करने के लिए माफारू हवाई अड्डे के हैंगर को अस्थायी रूप से मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF को गैरेज के रूप में सौंप दिया गया था। हैंगर अगस्त तक के लिए पट्टे पर दिया गया है। निगरानी मिशन में होता है इसका इस्तेमाल। तुर्की से खरीदे गए बाइकर TV ड्रोन का उपयोग निगरानी मिशनों के लिए किया जाता है। साथ ही ये ड्रोन हथियारों से लैस होने और सशस्त्र मिशन को अंजाम देने की क्षमता भी रखते हैं। मालदीव की मोहम्मद मुइज़ू के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के जल क्षेत्रों की रक्षा के प्रयासों का आश्वासन देने के अलावा ड्रोन से संबंधित किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं किया है। भारतीय सेना को देश छोड़ने के लिए कहने के बाद मालदीव की मौजूदा सरकार ने तुर्की की कंपनी बाइकर के साथ 3 करोड़ 70 लाख डॉलर के समझौते पर साइन किए थे। समझौते के तहत उनको ये ड्रोन मिले हैं। मालदीव में पद संभालने के बाद मुझे तुर्की गए थे, जिसके बाद इन खतरनाक ड्रोन की डील हुई थी। तुर्की के ड्रोन आर्मीनिया से लेकर यूक्रेन की जंग तक में तबाही मचा चुके हैं। पाकिस्तान भी इन किलर ड्रोन का इस्तेमाल करता रहा है। आइए अब हम बात करें भारतीय मूल के लोगों के बारे में जो अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने FBI और न्याय विभाग और पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की है। इस मुलाकात में भारतीय मूल के लोगों ने आरोप लगाया कि भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए अमेरिका की धरती इस्तेमाल हो रही है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सिलिकॉन वैली में मुलाकात करने वाले भारतीयों के समूह में समुदाय के कई प्रमुख लोग शामिल रहे। इन लोगों ने अमेरिका में हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ बढ़ रहे घृणा अपराध के मामलों पर चिंता जाहिर की और कार्रवाई की मांग की है। भारतीय दल का नेतृत्व समुदाय के नेता अजय जैन भुतोरिया ने किया। बैठक में अमेरिका में हिंदू और जैन मंदिरों पर हुए हमले का मुद्दा उठाया गया। साथ ही इस बात से नाराजगी जाहिर की गई कि कानूनी एजेंसियां आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। भारतीय मूल के लोगों ने आरोप लगाया कि कानूनी एजेंसियां अमेरिका में बैठकर भारत में आतंकवाद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस बैठक में न्याय विभाग के कई अधिकारियों के साथ ही FBI के अधिकारी और सैन फ्रांसिस्को, मिलपितास, फ्रेमांट और नेवाक पुलिस के अधिकारी भी शामिल हुए। समुदाय के लोगों ने बताया कि हिंदू और जैन समुदाय के लोगों के खिलाफ हाल के महीनों में हमले बढ़े हैं, जिसमें समुदायों में डर का माहौल है। आरोप लगाया कि खालिस्तानी लोग स्कूलों, भारतीयों के जनरल स्टोर के बाहर अपनी गाड़ियां खड़ी कर भारतीय समुदाय को उकसाने की कोशिश करते हैं। बैठक में सैन फ्रांसिस्को स्थित कॉन्सुलेट में भारतीय ध्वज को नुकसान पहुंचाने के मामले में कार्रवाई न होने पर भी नाराजगी जाहिर की। बैठक में मौजूद कई अधिकारियों ने बताया कि वे खालिस्तानी मुद्दे के बारे में जानते नहीं हैं और समुदाय के लोगों को पहले उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए, ताकि अलगाववादी समूह के बारे में जागरूकता बढ़े। भूतोरिया ने बताया कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर बात हुई। बीते 4 महीने में ही बे एरिया में 11 से ज़्यादा हिंदू मंदिरों पर हमले हुए और मंदिरों की दीवारों पर भारत विरोधी बातें लिखी गई। ये हम बात करें नए नियुक्त 2 चुनाव आयुक्तों के बारे में। चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है। इसके लिए गुरुवार को
प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पर एक बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हुए। बैठक के बाद अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगी है। पूर्व चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे के सेवानिवृत्त होने और अरुण गोयल के बीते दिनों इस्तीफे की वजह से चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्तों के पद खाली थे। आइए जानते हैं नए चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार के बारे में। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी रहे हैं। उनका जन्म 1964 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। मई 2016 में ज्ञानेश को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया था। वहीं मई 2022 में ज्ञानेश कुमार को सहकारिता मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया था। उस वक्त ज्ञानेश संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव का प्रभार संभाल रहे थे। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय सचिव के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। ज्ञानेश कुमार के गृह मंत्रालय में नियुक्ति के दौरान ही अनुच्छेद 370 हटा था। उत्तराखंड के मुख्य सचिव रहे सुखबीर सिंह संधू भी नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। संधू मूल रूप से उत्तराखंड कैडर के अफसर हैं। संधू उत्तराखंड सरकार के कई अहम पदों पर रह चुके हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी SAS संधू का लंबा प्रशासनिक अनुभव है। वह तेज तर्रार अफसरों में गिने जाते हैं। डॉक्टर संधू केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में अपर सचिव उच्च शिक्षा थे। वह 2011 तक पंजाब सरकार में प्रतिनियुक्ति पर रहे। उधम सिंह नगर जिले के एक पहले कलेक्टर भी रहे। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री जनरल BC खंडूरी, विजय भगोड़ा और हरीश रावत के सचिव का दायित्व भी निभाया। बादल सरकार में वो मुख्यमंत्री के सचिव रहे। उत्तराखंड सरकार में उन्हें लोनीवी, कार्मिक और औद्योगिक विकास समेत कई महत्वपूर्ण विभागों का अनुभव रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद 2021 में पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू को उत्तराखंड का मुख्य सचिव बनाया था। डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। राज्य सरकार ने संधू को मूल कैडर में वापसी के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया था। संधू इससे पहले केंद्र में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के चेयरमैन थे। 2019 में उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का दायित्व सौंपा गया था। उन्होंने उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव के तौर पर कार्यभार संभाला था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।